अगर जीडी के एग्जाम में आप फेल हुए हो, आपके दिल में चोट लगा है, तो ये दोस्तों आपका डिसाइड करेगा कि आप गिर के उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो, योद्धा की तरह लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। पहले आपने 2024 वाली भर्ती में टाइम पास किया था, इसके चलते आपकी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया, एसएसजीडी में आपका आपकी बार नाम नहीं आया मेरिट में, तो वही गलती आप फिर से दोबारा तो नहीं कर रहे, फिर से दोबारा आप टाइम पास तो नहीं कर रहे, इसकी उसकी वीडियो देख के परेशान तो नहीं हो रहे। मेरे दोस्त, अब टाइम पास करने का टाइम नहीं है, अब टाइम है एक्शन लेने का, अब टाइम है एसएससीजीडी 2025 की नई वाली भर्ती में अपना एक सीट पक्का करने का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का। अरे जब अपने माँ बाप को आप देखते होगे तो आपको खुद दुख लगता होगा, कितने बुढ़े हो रहे हैं, उनका एज बीतते जा रहा है, उनके हाथों में झुर्रियां आ चुकी है, काम करने का अब उम्र नहीं रहा उनका, अब उनका उम्र है आराम करने का, फिर भी वो आदमी इस एज में भी मेहनत कर रहा है और आपको पैसा दे रहा है और उसका विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन मेरी इस गरीबी को दूर करेगा, मेरा बेटा अपने बदन में वर्दी पहन के आएगा और मेरा बेटा ही मेरे इस हालात को खत्म करेगा। तो उस विश्वास को टूटने मत देना, उस भरोसे को कभी भी गिरने मत देना, मेहनत करना। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। एसएससीजीडी 2025 की नई वाली वैकेंसी आ रही है। इसमें लगभग पोस्ट की संख्या 60,000 प्लस रहने वाली है। इसको लेके एमएचए की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था और सारी वैकेंसी की जानकारी दी गई थी। और इसमें दोस्तों ये बताया गया था कि 1 जुलाई 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 84,000 प्लस वैकेंसीज खाली है, जिसको यूपीएससी और एसएससी के थ्रू भरा जाएगा। आप सभी को पता है एसएससी में सबसे बड़ी वैकेंसी जो होती है वो एसएसजीडी की होती है। इसमें लगभग 50,000, 46,000 और दोस्तों करीबन 60-70,000 वैकेंसी निकाली जाती है। और इस बार भी दोस्तों जो आपकी 84,000 प्लस वैकेंसी का जो डेटा आया है, इसमें से 60,000 अप्रॉक्स वैकेंसी एसएससीजीडी 2025 की रहने वाली है। तो अब की बार 2025 में एसएसजीडी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो इसके एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, जिनसे तैयारी करनी है और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। मैं आपको पूरा दोस्तों गाइड करूंगा कि एसएससीजीडी 2025 की नई वाली वैकेंसी आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे 160 में से करीबन नहीं भी तो आपको दोस्तों देखिए अब की बार क्या है ना, आपको जो पढ़ाई करना है वो दोस्तों छोटा टारगेट लेकर पढ़ाई नहीं करना है। 160 में से मिनिमम 140 और 100 आपके 50 नंबर का टारगेट लेके पढ़ाई करना है। ठीक है, जितना आप तीर ऊपर रखोगे निशाना आपका उतना ही ऊपर रहेगा, जितना तीर नीचे रखोगे निशाना उतना ही नीचे रहेगा। इसीलिए आपके पास टारगेट हाई रख के पढ़ाई करनी है। अप्रोक्स 140 से 150 नंबर टारगेट लेकर पढ़ाई करना है, तब जाके जो आपका स्कोर आएगा वो 135 या 140 नंबर आएगा। ठीक है, बाद बाकी आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा रणनीति बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें 8 घंटे का शेड्यूल सेट करना है और ये शेड्यूल स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का आपकी बार एसएससीजीडी 2024 की नई वाली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, उन बच्चों के लिए टाइम टेबल है। ठीक है, बाद बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए वीडियो नहीं है, उनको वीडियो नहीं भी देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहली बात आपको एक टाइम टेबल सेट करना है 8 घंटे का, और इस टाइम टेबल से आपको पढ़ाई करनी है। और वो भी कितने दिन तक? 3 मंथ तक आप दोस्तों इस टाइम टेबल को लेकर पढ़ाई कर लो। एसएससीजीडी में मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, 160 में से 140 नंबर तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, ऐसे हंसते हंसते आएगा, लेकिन उतना पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहले आपको 6 बजे उठना है सो के, और 6 बजे उठ के आपको फ्रेश हो जाना है। और फ्रेश होने के बाद 7 बजे से लेके 9:30 तक आपको दोस्तों जीके जीएस पढ़ना है। और पर डे जीके जीएस में मिनिमम 100 से लेके 200 क्वेश्चन आपको याद करना है। और अगर दोस्तों इतना क्वेश्चन आप याद नहीं भी कर पाते हो तो आपको टारगेट लेके चलना है कि मिनिमम एक दिन में भैया 100 क्वेश्चन तो हम याद करेंगे ही करेंगे। अगर एक दिन में आप 100 क्वेश्चन याद करोगे, और वो भी दोस्तों मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा बहुत जल्दी, इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आएगी, स्पेशल टॉपिक, जिन टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं वो टॉपिक आपको सर्च कर दूंगा, वही टॉपिक से आपको पढ़ना है। और मिनिमम दोस्तों 10 से लेकर 15 टॉपिक हैं, उस सारे टॉपिक को आप कवर कर लो। ऐसे जीडी के एग्जाम में 40 से भैया 40 नंबर कंफर्म आ जाएंगे। सेम वही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन गिराया जाता है, तो उसके ऊपर बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन जीके जिसका पर डे आपको 100 से लेके 200 क्वेश्चन याद करना है। इसके बाद दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है, 9:30 से आपको खा पी लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आराम करना है और फिर 11 बजे से बैठना है पढ़ने के लिए। 11 बजे से लेके 1:30 तक आपको दोस्तों क्या करना है, मैथ को पढ़ना है। अब मैथ में दोस्तों पढ़ना इसलिए जरूरी क्या जानते हो, मैथ ऐसा दोस्तों सब्जेक्ट इसमें आपको 40 से 40 नंबर रखना बहुत ज्यादा आसान है। और मैथ में भी दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक से जहां ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो कि सिमिलर टॉपिक है, और हर साल दोस्तों आपने देखा होगा नंबर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सेम दोस्तों एलसीएम, यही चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन गिरते, तो इसको दोस्तों आपको पढ़ना है 11 बजे से लेके 1:30 तक। और दोस्तों आपको रोज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 2 दिन भैया छुट्टी कर लिया, ऐसे नहीं, आज पढ़ा कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, और इतना टाइम तक आपको मैथ पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 1:30 से आपको खा पी लेना है मस्त से, और खा पी के थोड़ा सा रेस्ट करना है और फिर बैठना है 3 बजे से पढ़ने के लिए। और 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपको फिर पढ़ाई करनी है। मैथ जैसे ही आपने पढ़ा इसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना है। हाँ, मैथ पढ़ने के बाद आप हिंदी मत पढ़ना, क्योंकि मैथ पढ़ने के बाद अगर आप रीजनिंग पढ़ोगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आप इजीली दोस्तों प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों क्या है ना,
मैथ और रीजनिंग क्या है, भाई और बहन है, ठीक है, तो ये सिमिलर होते हैं। इसीलिए दोस्तों मैथ पढ़ने के बाद रीजनिंग पढ़ लेना और रीजनिंग पढ़ने के बाद मैथ पढ़ना, तो दोस्तों क्या आपको समझने में आसानी होगी। तो फिर आपको रीजनिंग पढ़ना है और मिनिमम दोस्तों रीजनिंग का पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे मैथ का पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, रीजनिंग का पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आपने 5 बजे तक पढ़ाई की, इसके बाद आपने घूमने फिरने चले गए, थोड़ा सा मस्ती मजाक किया, आराम कर लिया, और इसके बाद फिर दोस्तों आपको बैठना है 6:30 से लेके 8:30 तक हिंदी या दोस्तों आपका इंग्लिश, ठीक है, दोनों में से जो भी आप दोस्तों लेके ऑप्शनल एग्जाम देते हो वो आपको पढ़ना है 6:30 से लेके 8:30 तक। और ये दोस्तों जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है, इसमें दोस्तों कब तक पढ़ाई करनी है, मतलब 3 महीना तक रेगुलर इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। इसी के साथ दोस्तों आपको पर डे प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर लगाना है। अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर क्यों लगाना है, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे से अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, लेकिन दोस्तों इसको प्रैक्टिस करने के लिए कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो आपको याद है कि नहीं है, तो ये जानने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर पर डे आपको लगाना है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। हर दिन एक दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट या एक सॉल्व पेपर आपको लगाना है, जिससे दोस्तों आपको ये पता चल जाए कि आपका क्या लेवल है और क्या परसेंटेज है, जिस हिसाब से दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो रहेगी। तो मैं चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक आ जाती है, जिसमें दोस्तों आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं और प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट बुक स्पेशल क्या है, तो फरवरी 2024 में जो एसएसजीडी का एग्जाम कराया गया था, उसके बहुमूल्य क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में डाले गए हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट अगर आप तैयारी करोगे तो क्वेश्चन का पूरा पैटर्न का नॉलेज चल जाएगा, और जब पर डे दोस्तों आप इस प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करोगे तो पूरा आपका सिस्टम पूरी सहायता कर देगी। इसी के साथ दोस्तों इनकी एक गाइड बुक भी आ जाती है, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस लगा पाओगे, और ये दोनों बुक से आपके पूरे सिलेक्शन को आप पक्का कर लोगे और एसएससी जीडी 2025 वाली नई वाली वैकेंसी का सिलेक्शन पक्का करके एक सीट दोस्तों आपका कंफर्म कर लोगे। तो ये दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो ये दोनों बुक चक्षु पब्लिकेशन का बहुत ही बेस्ट बुक है, और वहां से दोस्तों तैयारी करके अपना सेशन पक्का कर सकते हो। और ये दोस्तों आपको करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो इसके बाद दोस्तों आपको संडे के दिन एक दिन संडे का दिन, वो दोस्तों आपके डाउट सेशन का दिन रहेगा, जिसमें दोस्तों आप जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगाओगे, जिसमें क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन को आपको संडे के दिन बैठ के पूरा सप्ताह भर का क्वेश्चन दोस्तों एक दिन में सॉल्व करना है। संडे के दिन छुट्टी का दिन नहीं है, इस दिन आपको पढ़ना है और पूरा दोस्तों आपका डाउट सेशन रहेगा और पूरा इसका जितना भी आपका डाउट है उस डाउट को सॉल्व करना है। जब दोस्तों आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपका सिलेबस भी इसी बहाने सब कंप्लीट हो रहा है, 6 दिन तक आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। एक दिन दोस्तों आप पे क्या है, जो भी डाउट है प्रैक्टिस सॉल्व पेपर आप रोज मार रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि मैथ में कौन सा टॉपिक्स में डाउट आ रहा है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक से डाउट आ रहा है, हिंदी में कौन सा टॉपिक से डाउट आ रहा है, इसी के साथ दोस्तों आपके इंग्लिश में कौन सा टॉपिक से डाउट आ रहा है। जिस टॉपिक से भी डाउट आ रहा है उस डाउट को दोस्तों आप सॉल्व करोगे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर या दोस्तों प्रैक्टिस सेट से, और इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में दोस्तों एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। और जब आप दोस्तों अपना स्कोर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपका स्कोर दिन पर दिन बढ़ जाए। जिन बच्चों का पहले 80 आ रहा था, आप लोग का देखिएगा, जिन बच्चों का पहले 80 आया है, इस टाइम टेबल फॉलो करोगे उनका 90 आना शुरू होगा 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद भैया उनका 100 नंबर आना शुरू होगा, और दोस्तों जैसे ही आप 35 दिन होगा 110 नंबर आना शुरू होगा। और जब दोस्तों आपका मिनिमम 2 महीना हो जाएगा तो आप देखिएगा 160 में से मिनिमम दोस्तों 145 नंबर तक आना शुरू हो जाएगा। तो वो कब आएगा, वो आएगा आपके मेहनत करने से, बिना मेहनत करने से वो नहीं आने वाला। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों आपका इतना नंबर आएगा। तो ये टाइम टेबल का आपको फॉलो करना है। इसके बाद एक मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं और कौन से टॉपिक को ज्यादातर हमें फॉलो करना है। और मैं एक चीज बता दूं, आपको पर डे आपको प्रैक्टिस सॉल्व पेपर तो लगाना ही है, कर सकते हो, बाद बाकी दोस्तों मैंने सारी जानकारी दे दी है। और 8 घंटा पढ़ने के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मेरी जितनी भी आप प्रीवियस ईयर की वीडियो देखो, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि 8 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप हाई स्कोर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अगर आप 8 घंटा दिन में नहीं पढ़ते हो तो आप हाई स्कोर का उम्मीद मत रखो कि आप एसएसजीडी की भर्ती हाई स्कोर ले आओगे, क्योंकि एसएससी का एग्जाम चाहे कितना भी इजी हो, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता। इसमें बच्चे दोस्तों 160 में से 160 नंबर रख ले। जो बच्चा 160 में से 160 नंबर रख रहा है, उस बच्चे ने काफी मेहनत की होगी। अब की बार आपने देखा होगा एसएसजीडी का जो एग्जाम गया था, कुछ बच्चे ऐसे भी 160 से 176 नंबर तक रखा था। तो इन बच्चों ने कैसे रखा था, ये जो भी बच्चे इतना अच्छा नंबर रख रहे हैं वो मिनिमम दिन में 8 घंटा से लेके भैया 9 घंटा तक पढ़ाई करते होंगे। पर डे करीबन 2 से लेकर 3 प्रैक्टिस सेट मारते होंगे। जितना भी उन्हें क्वेश्चन का डाउट होता होगा वो सॉल्व करते होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सॉल्व करते होंगे, सोल्यूशन निकालते होंगे। जो भी उनका प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते होंगे। उनके पास बहाने नहीं होंगे, उनके पास रिजल्ट होगा। और आपके पास क्यों बहाने हैं, क्योंकि दोस्तों आपको जिंदगी में सब कुछ देखना है।
मम्मी को देखना है, पापा को देखना है, गर्लफ्रेंड को देखना है, दोस्त को देखना है, अरे भैया थोड़ा घूम के आते हैं उसको देखना है, हर चीज को देखना है। तो अगर आपको दुनिया में हर चीज देखना है, मोबाइल भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, और भैया आपको अच्छा ड्रेस भी चाहिए, आपको सोसाइटी में घूमना है, फिरना है, मवालीगिरी करनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको एसएससी की नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर दोस्तों आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, आपको मवालीगिरी नहीं चाहिए, आपको बस सरकारी नौकरी चाहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहिए, तो इसके लिए भैया खाली आपको 8 घंटे की पढ़ाई दिखेगी, और ज्यादा नहीं मेरे दोस्त, 3 महीने से लेकर 4 महीने तैयारी कर लो। एसएससी जीडी का एग्जाम फाड़ के आओगे, फाड़ के इतना अच्छा स्कोर रहेगा ना कि आप दोस्तों अपना स्कोर देख के ही पूरा पगला जाओगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों अपने खानदान में सिर्फ एक आदमी होता है इसके नाम से पूरे खानदान को पहचाना जाता है, वो इंसान तुम्हें बनना है। तुम्हें बनना है वो इंसान जिसके नाम से पूरे खानदान को जाना जाए, पूरे अपने खानदान का इतिहास बदलना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, और ऐसी पढ़ाई करनी कि 8 घंटे की पढ़ाई करने से आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता मेरे दोस्त। आपसे लोग पैसा छीन लेंगे, प्रॉपर्टी छीन लेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके जो दोस्त होंगे, यार होंगे, वो आपके साथ नहीं देंगे, वो कहीं चले जाएंगे, लेकिन जो ज्ञान होता है, जो विद्या होती है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता मेरे दोस्त। अकल कहीं से खरीद के नहीं लाई जा सकती, अकल मेहनत करने से बनती है, ठीक है। जो बच्चा अकलमंद होता है, जिस बच्चे ने पढ़ाई की, मेहनत की है, उस बच्चे का आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, और अपने लाइफ के वो कोई भी सिचुएशन रहे वो अपना बेस्ट दे के आएगा। लेकिन जो बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा, खाएगा पिए खाली सोएगा, उसके पास लाख चीज के बहाने होंगे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लाइफ में कभी चीज में कंफ्यूजन मत होना कि आपको क्या करना है, जीडी की पढ़ाई करनी है, सीजीएल की पढ़ाई करनी है, एमटीएस की पढ़ाई करनी है, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। जीडी की नौकरी चाहिए तो जीडी के नौकरी के लिए ही पढ़ाई करना है, जीडी की नौकरी चाहिए तो जीडी की नौकरी के लिए ही 8 घंटे की तैयारी करनी है, जीडी की नौकरी चाहिए तो जीडी की नौकरी के लिए ही अपना जी जान लगा देना है, और अपना इतना विजन क्लियर रखना है, इतना विजन क्लियर रखना है कि दोस्तों अगर आपने मन में ठान लिया कि 60 में से 40 नंबर रखेंगे तो रखेंगे, किसी भी हालत में रखेंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व पर अगर नंबर कम आए तो डिमोटिवेट लगता है, मुझे पता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दोस्तों पढ़ाई की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब उनका प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर देते हैं तो उनका स्कोर कम आता है, किसी बच्चे का 70 नंबर आता है, किसी बच्चे का 80 नंबर आता है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं भैया हमने एक बार दिया, 2 बार दिया, हमारा स्कोर नहीं आ रहा, हम क्या करें, हमें मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यही तो दोस्तों आप गलती करते हो, जब आपका स्कोर कम आ रहा है, जब आप मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो रहे हो, और उसके बाद भी आप मेहनत करने को तैयार हो, गिर रहे हो उठ रहे हो फिर भी लड़ रहे हो, गिर रहे हो उठ रहे हो फिर भी लड़ रहे हो, नहीं आ रहा है फिर भी दोस्तों कोशिश कर रहे हो। जो बच्चा बार बार कोशिश करता है वही लाइफ में एक दिन सफल होता है। आपने देखा होगा मैथ का कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा नंबर सिस्टम या परसेंटेज का जो कि एक बार में सॉल्व नहीं होता होगा। कोई बच्चा 2 बार ट्राई करता है, कोई 3 बार ट्राई करता है, कोई 4 बार ट्राई करता है, और कोई बच्चा 5 बार ट्राई करने के बाद बोलता है कि ये प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जिद्दी बच्चे होते हैं कि जब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तब तक भैया वो पीछे नहीं हटते। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वैसे ही लाइफ होता है दोस्तों। आप 1 बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिर के कितनी बार उठे हो, कितनी बार योद्धा की तरह लड़े हो, वो डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल हो कि नहीं होगे। अगर जीडी के एग्जाम में आप फेल हुए हो, आपके दिल में चोट लगा है, तो ये दोस्तों आपका डिसाइड करेगा कि आप गिर के उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो, योद्धा की तरह लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। पहले आपने 2024 वाली भर्ती में टाइम पास किया था, इसके चलते आपकी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वैसे जीडी में आपका आपकी बार नाम नहीं आया मेरिट में, तो वही गलती आप फिर से दोबारा तो नहीं कर रहे, फिर से दोबारा आप टाइम पास तो नहीं कर रहे, इसकी उसकी वीडियो देख के परेशान तो नहीं हो रहे मेरे दोस्त। अब टाइम पास करने का टाइम नहीं है, अब टाइम है एक्शन लेने का, अब टाइम है एसएससी जीडी 2025 की नई वाली भर्ती में अपना एक सीट पक्का करने का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का। अरे जब अपने माँ बाप को आप देखते होगे तो आपको खुद दुख लगता होगा, कितने बुढ़े हो रहे हैं, उनका एज बीतते जा रहा है, उनके हाथों में झुर्रियां आ चुकी है, काम करने का अब उम्र नहीं रहा उनका, अब उनका उम्र है आराम करने का, फिर भी वो आदमी इस एज में भी मेहनत कर रहा है और आपको पैसा दे रहा है, और उसका विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन मेरी इस गरीबी को दूर करेगा, मेरा बेटा अपने बदन में वर्दी पहन के आएगा और मेरा बेटा ही मेरे इस हालात को खत्म करेगा। तो उस विश्वास को टूटने मत देना, उस भरोसे को कभी भी गिरने मत देना, मेहनत करना। तुम्हारे माँ बाप ने जिस मेहनत से तुम्हें पाला है, पोसा है, जिस मेहनत से वो पैसा दे रहे हैं कि भैया तैयारी करो, उसी मेहनत से तुम्हें तैयारी करनी है। आज से ना लड़की का चक्कर रखना है, ना दोस्त का चक्कर रखना है, ना यार का चक्कर रखना है। मोबाइल को एक अलग जगह रखो, इंस्टाग्राम फेसबुक आज से बंद करो और एसएससी जीडी 2025 की नियली वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ और जान लगा दो। इतने जान से पढ़ाई करो, मैं बोल रहा हूँ 3 महीने तक जान लगा के पढ़ाई करो, और जिस दिन 3 महीने के बाद जब आप अपना स्कोर देखोगे तो आप खुद ही है भाई पगला जाओ कि भैया मेरा स्कोर जो 80 आता था आज 140 आ रहा है।
लेकिन उसके लिए सब चीज को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया से हर अलग होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार तपस्या करनी होती है मेरे दास जिंदगी में, सिर्फ एक बार तपस्या करनी होती है। एक बार तपस्या करके आप सफल हो गए ना, तो जिंदगी के 60 साल तक आप ऐश में जियोगे। और जो बच्चा 3-4 साल तक भैया मेहनत नहीं करता है, संघर्ष नहीं करता, वो जिंदगी के 80 साल तक रोता है। तो आप डिसाइड करो कि आपको जिंदगी के 80 साल तक रोना है कि भैया मेहनत करके सिलेक्शन लेना है और अपने बाप माँ का नाम रोशन करना है। तो आप डिसाइड करो, बात बाकी और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई को। एक बार जोर से बोलो भारत माता की जय।